नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कबीर की भक्ति के बारे में। निर्गुणोपासक संत काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं कबीरदास, तो उन्हीं की आज भक्ति के बारे में बात करेंगे। कबीर की भक्ति, सबसे पहले तो आप ये जान लें अपन की भक्ति है क्या। तो यदि भक्ति की बात करें तो भक्ति शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, भजन करना। इसके बाद ऐसा कहा गया है, भजनम भक्ति अर्थात आराध्य का मन भगवत भक्ति में लग जाए, भजन करने लग जाए, तो वही क्या है, भक्ति है। भागवत जो है उसके 7वें स्कंद में प्रहलाद ने विष्णु भक्ति के 9 प्रकार बताए। उसमें गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, चरण सेवा है, वंदन है, अर्चन है, दास्य भाव की भक्ति है, सख्य भाव की भक्ति है, आत्मनिवेदन है। इस तरह से भक्ति के जो 9 प्रकार हैं वो माने। यदि साधना भक्ति की बात करें तो 2 प्रकार की मानी जाती है, वैदिक भक्ति भावना और रागानुगा भक्ति भावना। जो वेदों की विधि के अनुसार हो उसे वैदिक भक्ति भावना कहते हैं। जो दास्य भाव की भक्ति है वो इसी श्रेणी में आती है। और रागानुगा जो भक्ति है उसमें प्रेमासक्ति जो है उससे जो पद हैं ईश्वर के उनसे प्रेम किया जाता है, उनके चिन्हों पर चला जाता है, तो उसे प्रेमा शक्ति जो है कह सकते हैं रागानुगा को। वो सख्य भाव की जो भक्ति है कृष्ण काव्यधारा की, वो इसी श्रेणी में आती है। और सगुणोपासक राम काव्यधारा की जो भक्ति है वो वैदिक भक्ति भावना के श्रेणी में आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम कबीर की भक्ति की बात कर रहे हैं, तो कबीर जो हैं निर्गुण भक्ति को मानने वाले हैं। और कबीर ने भी अपनी भक्ति में बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है। सबसे पहली बात वो ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो घट घट व्यापी है और अगम में अगोचर है, निराकार है, और उसको ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ईश्वर की प्राप्ति किससे होगी? ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगली बात करें तो नाम स्मरण का विशेष महत्व है कबीर की भक्ति में। वो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर का नाम स्मरण, सदाचरण, सत्संगति, मन की एकाग्रता, समर्पण का भाव, ये सब बहुत आवश्यक है किसी भी साधक के लिए। तो वो कह रहे हैं भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आहे। ये सब नाम स्मरण के पद हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मन का शुद्धिकरण जो है होना चाहिए। तीसरी बात अगर करें कबीर की भक्ति में तो मन का कैसा क्या होना चाहिए? मन का शुद्ध होना आवश्यक है। तो मन निर्मल हो, एकाग्रचित्त हो, और एकाग्रचित्त होकर के ईश्वर की भक्ति में जो है वो लगे, तभी जाके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मन की पवित्रता आवश्यक है कबीर की भक्ति में। कह रहे हैं केसन कहा बिगारिये, जो मूढ़े सो बार। उसके बाद अगर कबीर की भक्ति में अगली कोई बात करें तो वो है समर्पण की भावना। उनका मानना है कि साधक में समर्पण की भावना का होना आवश्यक है। ईश्वर के प्रति साधक अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, तब जाकर उसे भगवत कृपा की प्राप्ति हो सकती है। उनके अनुसार मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इसके अलावा
सदाचरण और सत्संगति जो है वो महत्वपूर्ण है कबीर की भक्ति के लिए। और ऐसा मानना है उनका, कबीर दास का, कि आचरण और स्वभाव जो है, व्यक्ति के आचरण और स्वभाव का उसकी भक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में साधुओं की संगति करनी चाहिए। कबीर संगति साधु की, बेगी करीजे जाई, दूर दुर्मति दूर गंवाई सो देखी, सुमति बताई। वो आपकी जो कुबुद्धि है उसको नष्ट कर देगा और श्रेष्ठ बुद्धि जो है वो आपको दे देगा, जिससे कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। साथ में उनकी जो भक्ति है उसमें गुरु का विशेष महत्व है। गुरु की कृपा के बिना जो है ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए कबीर दास की भक्ति में ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले जो कृपा चाहिए वो किसकी चाहिए? गुरु की कृपा जो है उसकी आवश्यकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो कबीर की भक्ति है उसमें दीनता की भावना मिलती है। वो अपने आप को बिल्कुल सबसे तुच्छ और अपने ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ, तो सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, तो सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, इस तरह का जो भाव है वो रखते हैं। साथ में मैं गुलाम मोही बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के ताई, इस तरह के जो भाव है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक स्थान पर वो कह रहे हैं कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम। तो इस तरह की जो भावना है वो देखने को मिल जाती है कबीर के काव्य में। दूसरी बात, आडंबरों का विरोध करते हैं। जितने भी प्रकार के आडंबर हैं, चाहे वो धार्मिक आडंबर हों चाहे रूढ़ियां हों धर्म के नाम पर, उन सब का विरोध करते हैं। ये भी जो कबीर दास हैं उनकी भक्ति की विशेषता मानी जा सकती है। आडंबर रहित भक्ति भावना जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। जब मन को साधेगा साधक तभी उसे भक्ति को कर पाएगा वो। तो इस तरह से जो कबीर दास हैं वो एक सच्चे भक्त हैं और उन्होंने अपनी जो भक्ति है उसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति जो है उस की बात स्वीकार की है। और निसंदेह जो कबीर दास हैं वो निर्गुणोपासक संत काव्यधारा के उत्कृष्ट कवि, समाज सुधारक, क्रांति पुरुष माने जा सकते हैं। आशा है परीक्षा के लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगी आपसे कि जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वे सब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।